नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के एक बहुत ही खास कंपोनेंट की गहराई में उतरने वाले हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या जिसे हम JFET कहते हैं। तो इस सफर में हम 6 खास पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे ये जानने से कि जेफेट आखिर है क्या, फिर इसकी बनावट और पोलैरिटी को समझेंगे। इसके बाद इसका जो नॉर्मली ऑन ऑपरेशन है उसकी बात करेंगे, और फिर हम ऑपरेशन के अलग-अलग क्षेत्रों, नॉइज फिजिक्स जैसे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स, और आखिर में असल दुनिया में इसके इस्तेमाल पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी बातों से ही शुरू करते हैं। आखिर ये जेफेट है क्या और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका असली काम क्या है? जेफेट यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जो अपने अंदर बने एक सेमीकंडक्टर चैनल से बहने वाले करंट को कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल कैसे होता है? एक रिवर्स बायस्ड PN जंक्शन की मदद से। अब देखिए, BJT यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो करंट कंट्रोल डिवाइस हैं, लेकिन जेफेट पूरी तरह से वोल्टेज कंट्रोल्ड है। मतलब इसकी कंडक्टिविटी को गेट पर लगाए गए वोल्टेज से पैदा हुई इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल करती है, और यही इसका सबसे बड़ा और मौलिक अंतर है। JFET को और अच्छे से समझने के लिए इसकी तुलना आज के सबसे पॉपुलर ट्रांजिस्टर मॉसफेट से करना बहुत जरूरी है। देखिए, सारा फर्क इनकी बनावट में है। JFET में गेट एक रिवर्स बायस्ड PN जंक्शन है, जबकि मॉसफेट में गेट और चैनल के बीच एक ऑक्साइड की पतली परत होती है जो उसे इंसुलेट करती है। और बस इसी एक बनावटी फर्क की वजह से इनकी खासियतें बिल्कुल अलग हो जाती हैं, जैसे JFET का नॉर्मली ऑन होना और कुछ खास एप्लीकेशंस में इसका 1F नॉइज परफॉर्मेंस शानदार होना। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और जेफेट की फिजिकल बनावट को खोलकर देखते हैं, ताकि ये समझ सकें कि ये काम कैसे करता है। अगर हम एक N चैनल JFET को देखें तो इसमें 4 मेन हिस्से होते हैं। पहला, सोर्स, जहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, चैनल में दाखिल होते हैं। दूसरा, ड्रेन, जहां से वो बाहर निकलते हैं। तीसरा है चैनल, जो सोर्स और ड्रेन के बीच का वो N टाइप सेमीकंडक्टर रास्ता है। और चौथा और सबसे जरूरी, गेट, जो चैनल को चारों तरफ से घेरे हुए P टाइप रीजन है। इसी गेट पर वोल्टेज लगाकर हम चैनल की चौड़ाई को कंट्रोल करते हैं, जिससे डिप्लीशन रीजन नाम का एक इंसुलेटिंग एरिया घटता या बढ़ता है। JFET 2 तरह के होते हैं, N चैनल और P चैनल। N चैनल में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चैनल N टाइप मटेरियल का होता है और करंट इलेक्ट्रॉन्स के बहने से बनता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें एक नेगेटिव गेट सोर्स वोल्टेज देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ P चैनल में चैनल P टाइप मटेरियल का होता है, करंट होल्स की वजह से बहता है और इसे कंट्रोल करने के लिए एक पॉजिटिव गेट सोर्स वोल्टेज की जरूरत होती है। इनके सर्किट सिंबल्स में भी यह फर्क साफ दिखाई देता है। चलिए अब जेफेट के काम करने के सबसे बुनियादी सिद्धांत को समझते हैं, इसकी नॉर्मली ऑन हालत और हम उसे कंट्रोल कैसे करते हैं। देखिए, जेफेट की एक खासियत है, ये नॉर्मली ऑन डिवाइस है। इसका मतलब है कि जब गेट पर कोई वोल्टेज नहीं लगाया जाता, यानी VGS 0 होता है, तो चैनल पूरी तरह खुला होता है और उसमें से मैक्सिमम करंट बह रहा होता है। तो फिर सवाल ये है कि हम इस करंट को कंट्रोल कैसे करते हैं। ये होता है पिंच ऑफ के जरिए। जब VGS 0 है, चैनल खुला है, लेकिन जैसे ही हम एक नेगेटिव VGS लगाते हैं, गेट और चैनल जंक्शन पर रिवर्स बायस बढ़ने लगता है। इससे वो इंसुलेटिंग डिप्लीशन रीजन चैनल के अंदर की तरफ फैलने लगते हैं, जिससे करंट के बहने का रास्ता सिकुड़ जाता है। अब जाहिर है, रास्ता जितना संकरा होगा, रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा और ड्रेन करंट कम हो जाएगा। और एक खास नेगेटिव वोल्टेज पर, जिसे पिंच ऑफ वोल्टेज या VP कहते हैं, ये डिप्लीशन रीजन इतने फैल जाते हैं कि चैनल को लगभग बंद ही कर देते हैं और करंट का बहना करीब करीब रुक जाता है। और ये जो हमने अभी अभी समझा वो इस ग्राफ में बिल्कुल साफ दिखता है। ध्यान से देखिए, जो सबसे ऊपर वाला कर्व है, जहां VGS 0 है, वो मैक्सिमम करंट दिखा रहा है। और जैसे जैसे हम ज्यादा नेगेटिव VGS की तरफ नीचे जा रहे हैं, हर कर्व का सैचुरेशन करंट कम होता जा रहा है। यही पिंच ऑफ इफेक्ट है। ठीक है, तो अब हमें जेफेट का बेसिक मैकेनिज्म समझ आ गया है। चलिए अब इसके अलग अलग ऑपरेटिंग रीजन्स में इसके बर्ताव का विश्लेषण करते हैं। किसी भी JFET की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 मुख्य ऑपरेटिंग रीजन होते हैं, ओमिक रीजन और सैचुरेशन रीजन। इन दोनों को जो मोड अलग करता है उसे नी कहते हैं, और ये वो पॉइंट है जहां JFET का बर्ताव एक रेजिस्टर से बदलकर एक करंट सोर्स जैसा हो जाता है। तो चलिए इन दोनों रीजन्स की तुलना करते हैं।
ओमिक या लीनियर रीजन में जेएफएट एक वोल्टेज कंट्रोल्ड रेजिस्टर की तरह काम करता है। मतलब ड्रेन करंट ड्रेन सोर्स वोल्टेज पर सीधा सीधा निर्भर करता है। लेकिन नी पॉइंट के बाद यानी सैचुरेशन या एक्टिव रीजन में इसका बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ ड्रेन करंट लगभग फिक्स हो जाता है और अब वो सिर्फ और सिर्फ गेट सोर्स वोल्टेज से कंट्रोल होता है। इस हालत में ये कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह काम करता है। चलिए, अब एक ऐसे एडवांस टॉपिक पर चलते हैं जो बताता है कि क्यों कुछ हाई फिडेलिटी एप्लीकेशंस में जेफेट की कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो एक सवाल जो अक्सर उठता है, आखिर क्यों ऑडियो इंजीनियर्स और बहुत सटीक सेंसर बनाने वाले डिजाइनर्स ज्यादातर मॉसफेट्स के बजाय जेफेट्स को चुनते हैं? इसका जवाब है शोर, या यूं कहें शोर का ना होना। जेफेट्स का नॉइज परफॉर्मेंस शानदार होता है, खासकर 1/f या फ्लिकर नॉइज के मामले में। ये एक लो फ्रीक्वेंसी नॉइज है जो ऑडियो और इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे एप्लीकेशंस के लिए बहुत जरूरी है। इस ग्राफ में देखिए, फ्लिकर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, वो पॉइंट जहां 1/f नॉइज थर्मल नॉइज के लेवल पर आ जाता है, वो 10 से 100 हर्ट्ज के बीच है, जो कि बहुत ही कम है। यही इसकी खूबी है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, रिसर्च भी यही कहती है। लेवेंजोन और वैंडम के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक मॉसफेट्स में अक्सर अल्फा, FC और FC/FT की वैल्यू जेफेट्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। सीधे शब्दों में कहें तो मॉसफेट्स बहुत ज्यादा शोर करते हैं। इस अंतर को जरा आंकड़ों में देखते हैं। एक बहुत ही लो नॉइज JFET के लिए 1F नॉइज पैरामीटर यानी अल्फा 2 गुणा 10 की पावर -8 जितना कम हो सकता है। ये आम मॉसफेट्स के मुकाबले हजारों लाखों गुना बेहतर है। तो टेक अवे ये है कि JFET बहुत शांत होते हैं। तो इतनी सारी थ्योरी के बाद अब सवाल ये उठता है कि हम असल जिंदगी में इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते कहाँ हैं? JFTs वहाँ सबसे ज्यादा काम आते हैं जहाँ शांत परिशुद्धता यानी क्वाइट प्रिसिजन की जरूरत होती है, जैसे कि माइक्रोफोन और हाइड्रोफोन के लिए लो नॉइज प्री एम्पलीफायर्स में, सेंसर्स के लिए हाई इम्पीडेंस बफर्स में। इसके अलावा एनालॉग स्विच, वोल्टेज कंट्रोल्ड रेजिस्टर्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के फ्रंट एंड में डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स में भी इनका बहुत इस्तेमाल होता है। और यहाँ स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एक बहुत ही बेसिक और ज़रूरी जेफेट सर्किट है, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। इस कॉन्फ़िगरेशन को कमज़ोर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके वोल्टेज गेन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये कई एनालॉग डिज़ाइंस की नींव है। तो इस पूरे विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की इस लगातार शोरगुल वाली इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में, जहां हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक नॉइज है, JFET की ये खामोश परिशुद्धता आगे और कौन-कौन सी नई चुनौतियों का समाधान कर सकती है?